नौकरी लगते ही मुस्लिम बहन ने अपने हिंदू भाई को नई गाड़ी गिफ्ट करी और फिर जो हुआ। शहर के एक छोटे से मोहल्ले में अयान और रोहन की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। दोनों बचपन से साथ पले बड़े थे और उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें सगे भाई समझते थे। अयान का परिवार मुस्लिम था और रोहन का हिंदू, लेकिन उनके बीच कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ। दोनों हमेशा साथ खेलते, एक दूसरे के घर खाना खाते और एक दूसरे की खुशियों और दुखों में बराबर के भागीदार होते। अयान की माँ जब बिरयानी बनाती तो रोहन के लिए अलग से रखती, और रोहन की माँ जब कोई विशेष मिठाई बनाती तो अयान के घर जरूर भिजवाती। उनके परिवारों ने कभी भी धर्म को उनकी दोस्ती के आड़े नहीं आने दिया, बल्कि दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को और मजबूत किया। मोहल्ले में जब भी कोई समारोह होता तो अयान और रोहन मिलकर सारी तैयारियां करते। त्योहारों पर भी ये दोस्ती देखने लायक होती। दिवाली पर अयान रोहन के घर दिए जलाने आता और ईद पर रोहन अयान के घर सेवैयां खाने जाता। दोनों के बीच इतना प्यार था कि एक दूसरे के बिना उनका दिन अधूरा लगता। वक्त के साथ उनकी दोस्ती और गहरी होती गई और लोगों ने यह मान लिया था कि यह रिश्ता केवल दोस्ती तक सीमित नहीं, बल्कि वे सगे भाइयों की तरह थे। अयान की छोटी बहन सना भी इस दोस्ती का अहम हिस्सा थी। बचपन से ही उसने रोहन को अपना बड़ा भाई माना था। जब भी उसे स्कूल या कॉलेज में किसी चीज की जरूरत होती, चाहे वह कोई किताब हो, कोई असाइनमेंट में मदद हो या स्कूल जाने के लिए किसी का साथ, वह रोहन से बेझिझक कहती और रोहन बिना किसी संकोच के उसकी मदद करता। रक्षाबंधन के दिन सना अपने हाथों से राखी खरीदती और बड़े प्यार से रोहन की कलाई पर बांधती। बदले में रोहन भी उसे हमेशा कुछ खास गिफ्ट देता, कभी किताबें, कभी चूड़ियां, कभी सुंदर से कपड़े। लेकिन सना के लिए असली खुशी ये थी कि रोहन उसे अपनी सगी बहन की तरह मानता था और हमेशा उसकी रक्षा करता था। कई बार जब सना को रास्ते में कोई परेशानी होती तो रोहन बिना देर किए उसकी मदद के लिए पहुंच जाता। मोहल्ले के लड़के भी जानते थे कि सना अकेली नहीं है, बल्कि उसका एक बड़ा भाई है जो किसी भी मुसीबत में उसका साथ देने के लिए तैयार खड़ा रहता है। त्योहारों पर भी यह रिश्ता और मजबूत होता। दिवाली पर सना रोहन के घर जाकर उसकी माँ के साथ मिलकर रंगोली बनाती और ईद पर रोहन सना के घर जाकर उसके परिवार के साथ त्योहार की खुशियां बांटता। ये रिश्ता केवल एक भाई बहन के प्यार तक सीमित नहीं था, बल्कि यह हिंदू मुस्लिम एकता और सच्चे प्रेम की अनोखी मिसाल भी थी। सना की माँ भी रोहन को अपने बेटे की तरह मानती थी। जब भी रोहन उनके घर आता, वे उसे अपने हाथों से खाना खिलाती और उसकी पढ़ाई और करियर को लेकर चिंता करती, जैसे कि वह उनका अपना बेटा हो। सना के पिता भी रोहन को बहुत मानते थे और हमेशा कहते, रोहन, तुम सिर्फ मेरे बेटे की दोस्त ही नहीं, बल्कि हमारे परिवार का हिस्सा हो। इस तरह ये रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़कर सगे भाई बहन की तरह बन गया था, जिसमें धर्म और जाति की कोई सीमा नहीं थी, सिर्फ प्यार, विश्वास और आपसी सम्मान था। सना बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी। वह हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आती और उसके शिक्षकों को यकीन था कि वह एक दिन अपने परिवार का नाम रोशन करेगी। उसके माता पिता ने उसे पढ़ने के लिए हर संभव सुविधा दी, लेकिन सना जानती थी कि उसका असली सहारा उसकी खुद की मेहनत है। उसने दिन रात मेहनत की, कॉलेज में टॉप किया और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लग गई। अक्सर जब अयान और रोहन मस्ती कर रहे होते, तब सना अपने कमरे में किताबों के बीच बैठी होती। रोहन उसे चिढ़ाते हुए कहता, अरे बहन, थोड़ा ब्रेक भी लिया कर, नहीं तो किताबों में ही खो जाएगी। सना हंसकर कहती, भाई, पहले मेरा सपना पूरा हो जाए, फिर मैं भी तुम लोगों के साथ मस्ती करूंगी। कई बार उसे मुश्किलें आईं, कभी परीक्षा में कठिन सवाल, कभी इंटरव्यू में दबाव, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाए और उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। जब ये खबर मोहल्ले में फैली तो सबने सना की तारीफ की। उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। अयान ने उसे गले लगाया और सबसे ज्यादा खुश रोहन था। उसने सना को फोन किया और खुशी से चिल्लाया, बधाई हो बहन, तेरी मेहनत रंग लाए। सना की सफलता का जश्न मनाने के लिए उसके घर में एक छोटी सी पार्टी रखी गई। रोहन मिठाई का डिब्बा लेकर पहुंचा और सबसे पहले सना को मिठाई खिलाई। उसने हंसते हुए कहा, अब तो तू ऑफिस जाने के लिए एक अच्छी स्कूटी जरूर ले ले। सना मुस्कुराए और बोली, भाई, पहली सैलरी से मैं कुछ खास करूंगी, तुम बस इंतजार करो। रोहन ने मजाक में कहा, बस याद रखना, पहले गिफ्ट का हकदार तेरा भाई है। सना हंसते हुए बोली, बिल्कुल, और गिफ्ट ऐसा होगा कि तुम कभी भूल नहीं पाओगे। ये सुनकर रोहन थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसे नहीं पता था कि सना के दिमाग में कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। रोहन और अयान ने सना की इस उपलब्धि को खूब सेलिब्रेट किया। पूरे मोहल्ले में लोग सना की तारीफ कर रहे थे
और रोहन को भी गर्व महसूस हो रहा था कि उसकी बहन ने इतनी मेहनत से अपने सपने को पूरा किया। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सना उसके लिए क्या प्लान बना रही है। कुछ महीनों बाद जब सना की पहली सैलरी आई, तो उसने सबसे पहले अपने भाई रोहन के लिए एक सरप्राइज प्लान किया। वह जानती थी कि रोहन को गाड़ियों का बहुत शौक है और वह हमेशा एक अच्छी गाड़ी खरीदने का सपना देखता था। सना ने बिना किसी को बताए एक कार शोरूम में जाकर अपने भाई के लिए एक नई गाड़ी बुक कर दी। गाड़ी की चाबी लेकर जब वह रोहन के घर पहुंची, तो उसने उसे बाहर बुलाया और कहा, भाई, मैंने वादा किया था ना कि पहला गिफ्ट तुम्हारे लिए होगा। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, पर तूने लिया क्या? सना ने गाड़ी की चाबी उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ये रही तेरी नई गाड़ी। रोहन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने चाबी लेकर गाड़ी की ओर देखा और खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सना को गले लगाते हुए कहा, तूने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर दिया बहन। मैं तुझसे और कुछ नहीं मांग सकता। सना ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, तुमने बचपन से मेरी हर जरूरत का ख्याल रखा। जब मैं छोटी थी, तो तुमने मेरी स्कूल की किताबें खरीदी, मेरी फीस भरी, मेरी हर खुशी का ध्यान रखा। अब यह मेरी बारी थी। पूरा मोहल्ला इस भाई बहन के प्यार को देखकर भावुक हो गया। सबने सना की तारीफ की और रोहन के भाग्य को सराहा कि उसे इतनी प्यारी बहन मिली। ये सरप्राइज न सिर्फ रोहन के लिए था, बल्कि यह एक मिसाल बन गया कि सच्चे रिश्ते खून के नहीं, दिल के होते हैं। जब सना गाड़ी लेकर रोहन के घर पहुंची और बड़े प्यार से उसकी चाबी उसके हाथ में दी, तो रोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी बहन, जिसे वह हमेशा अपने बच्चे की तरह संभालता आया था, आज इतनी बड़ी हो गई थी कि उसने अपने पहले वेतन से उसे इतनी कीमती गाड़ी गिफ्ट कर दी। रोहन भावुक होते हुए बोला, सना, तूने इतना बड़ा गिफ्ट क्यों लिया? मुझे तो बस तेरा प्यार ही काफी है। तूने जो यह सफलता हासिल की है, वही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। ये कहते हुए उसकी आवाज लड़खड़ा गई। सना ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, जब मैं छोटी थी, तब तुमने मेरी हर जरूरत का ख्याल रखा था। जब मेरी स्कूल की फीस भरने की बारी आई, तो तुमने अपनी जेब खर्च से पैसे बचाकर मुझे पढ़ाया। जब मुझे किताबें चाहिए थी, तो तुमने बिना सोचे समझे मुझे दिलवाई। जब कॉलेज में एडमिशन लेना था, तब तुमने अपने खर्चों को कम करके मेरी मदद की। आज जब मैं कुछ कर पाई हूँ, तो सबसे पहले तुम्हारे लिए ही करूंगी। ये गाड़ी मेरी तरफ से तुम्हारे लिए सिर्फ एक उपहार नहीं, बल्कि तुम्हारे प्यार और त्याग के लिए मेरा धन्यवाद है। रोहन ने सना को गले लगा लिया और बोला, मुझे तुम पर गर्व है बहन। मोहल्ले के लोग भी यह नजारा देखकर भावुक हो गए। हर कोई इस भाई बहन की जोड़ी की तारीफ कर रहा था। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। गाड़ी मिलने की खुशी में रोहन बहुत उत्साहित था। उसने सना की तरफ देखा और चहकते हुए बोला, चल, इस गाड़ी का पहला चक्कर लगाते हैं। आज इसे सड़कों पर दौड़ाकर देखना तो बनता है। सना भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसने प्यार से कहा, भाई, ध्यान से चलाना, ये पहली गाड़ी है, कहीं खरोंच न आ जाए। रोहन हंसते हुए बोला, अरे पगली, मैं कोई नया ड्राइवर नहीं हूँ, सब संभाल लूंगा। ये कहकर वह गाड़ी लेकर निकल पड़ा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी के लिए एक परीक्षा जैसा होगा। जैसे ही वह कुछ दूर पहुंचा, अचानक एक ट्रक सामने से तेज रफ्तार में आया। ट्रक ड्राइवर लापरवाह था और उसने बिना देखे गलत दिशा में गाड़ी मोड़ दी। रोहन ने गाड़ी को बचाने की कोशिश की, लेकिन टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी सड़क के किनारे जा टकराई। रोहन को ज्यादा चोट तो नहीं आई, लेकिन गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। लोग तुरंत इकट्ठा हो गए और किसी ने एम्बुलेंस बुला दी। रोहन बेहोश नहीं हुआ था, लेकिन वह सदमे में था। उसका सिर हल्का सा चोटिल हुआ था और हाथ में खरोंचें आ गई थी। लेकिन जब उसे गाड़ी की हालत दिखी, तो उसका दिल बैठ गया। वह सोचने लगा, ये गाड़ी मेरी बहन ने कितने प्यार से दी थी, और अब पहली ही सवारी में ये हालत हो गई। जब सना को इस दुर्घटना की खबर मिली, तो वह घबरा गई। उसके हाथ से फोन गिर गया और आंखों में आंसू आ गए। वह बिना देर किए अस्पताल की तरफ भागी। रास्ते भर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, भाई को कुछ न हो, भगवान मेरी रक्षा करो। जैसे ही वह अस्पताल पहुंची, उसने देखा कि रोहन बिस्तर पर बैठा हुआ था और डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। सना ने एक पल की भी देरी न की और रोहन को गले लगाकर जोर जोर से रो पड़ी। भाई, तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? उसकी आवाज कांप रही थी। रोहन ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अरे पगली, मैं ठीक हूँ। देख, बस हल्की फुल्की चोट आई है। सना की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे खुशी के आंसू थे। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उसका भाई सुरक्षित था।
फिर उसने गाड़ी की तरफ देखा, जो बुरी तरह टूट चुकी थी। रोहन ने अफसोस जताते हुए कहा, सना, देख, तेरी दी हुई गाड़ी पहली ही सवारी में टूट गई। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सना ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, भाई, मैं गाड़ी के लिए दुखी नहीं हूँ। मुझे खुशी है कि तू ठीक है। गाड़ी तो फिर आ जाएगी, लेकिन तेरा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मेरे लिए सबसे कीमती चीज तू है, न कि कोई कार। इस भावुक क्षण में दोनों भाई बहन ने महसूस किया कि असली खुशी किसी चीज में नहीं, बल्कि अपनों की सलामती में होती है। रोहन अस्पताल के बिस्तर पर बैठा था और सना उसके पास कुर्सी पर बैठी थी। दोनों के बीच एक गहरी शांति थी, लेकिन इस शांति में अनकही भावनाओं का समंदर हिलोरे मार रहा था। रोहन ने सना का हाथ पकड़ते हुए कहा, देख बहन, गाड़ी का टूटना मायने नहीं रखता। असली बात यह है कि तेरी दुआओं की वजह से मैं आज जिंदा हूँ। गाड़ी तो फिर आ जाएगी, लेकिन अगर तेरे प्यार और आशीर्वाद ने मुझे बचाया न होता, तो शायद मैं यहाँ नहीं बैठा होता। सना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, बल्कि संतोष और खुशी के आंसू थे। उसने हल्के से रोहन के कंधे पर सिर टिका दिया और कहा, भाई, मुझे कभी एहसास नहीं हुआ था कि मैं तुझसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। जब मुझे एक्सीडेंट की खबर मिली, तो मेरे दिल की धड़कनें थम गई थी। मैंने अल्लाह से बस यही मांगा कि तू सही सलामत रहे। गाड़ी का क्या है, वो तो दोबारा खरीदी जा सकती है, लेकिन तेरा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। रोहन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तू सच में बहुत प्यारी बहन है। तेरा प्यार मेरे लिए किसी भी दौलत से बढ़कर है। इस घटना ने उनकी दोस्ती और भाई बहन के रिश्ते को और भी गहरा कर दिया। दोनों ने महसूस किया कि असली खुशी और सुकून महंगे तोहफों या चीजों में नहीं, बल्कि अपनों की सलामती और प्यार में है। इस घटना के बाद पूरे मोहल्ले में सना और रोहन के रिश्ते की चर्चा होने लगी। लोग इस बात से प्रभावित थे कि कैसे एक मुस्लिम लड़की ने अपने हिंदू भाई के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी और कैसे दोनों के बीच सच्चा प्रेम और विश्वास था। अक्सर लोग कहते हैं कि दोस्ती और रिश्ते धर्म और जाति की दीवारों में बंधे होते हैं, लेकिन सना और रोहन की कहानी ने इस सोच को गलत साबित कर दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि असली रिश्ते खून से नहीं, बल्कि दिल से बनते हैं। त्योहारों पर भी यह भाई बहन की जोड़ी सबके लिए प्रेरणा बन गई। रक्षाबंधन पर जब सना ने रोहन को राखी बांधी, तो पूरे मोहल्ले के लोग ये दृश्य देखकर भावुक हो गए। दिवाली हो या ईद, दोनों परिवार हमेशा एक साथ मनाते। रोहन के घर पर जब दिवाली होती, तो सना वहां दीप जलाने जरूर आती, और जब ईद आती, तो रोहन खुद सना के घर जाकर सेवैयां खाता। धीरे धीरे ये रिश्ता पूरे समाज के लिए भाईचारे और इंसानियत की मिसाल बन गया। लोग जब भी हिंदू मुस्लिम रिश्तों में दूरियां देखते, तो सना और रोहन की कहानी याद करते और समझते कि असली इंसानियत जात पात और धर्म से ऊपर होती है। इस घटना के बाद रोहन और सना ने ये प्रण लिया कि वे हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहेंगे और इस दुनिया को बताएंगे कि प्यार और भाईचारा सबसे ऊपर होता है। उनका ये रिश्ता एक ऐसी मिसाल बन गया, जिसे सालों तक लोग याद रखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियों की जानकारी सबसे पहले मिले। धन्यवाद। आपका प्यार और समर्थन हमें और बेहतरीन कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। जुड़े रहिए हमारे साथ, अगली कहानी में फिर मिलेंगे।